हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी वाले आलू। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 आलू मीडियम साइज के बॉईल करके हाथ से फोड़ के रख लिए हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मेरे पास कसूरी मेथी है, 2 टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं, 2 प्याज कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने हल्का हल्का सा भून लिया है कुछ मसालों को, जो कि है 1.5 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन। इनको हमने हल्का सा भूना, लाल नहीं किया, सिर्फ हल्का सा भून के और इनको कूट लिया है। और अब हम इसमें बाकी मसाले भी मिलाएंगे। तो बाकी के मसाले हमारे हैं आधा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच अमचूर डाल दिया हमने। और हींग डालेंगे हम 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 3/4 चम्मच गरम मसाला। हमें बाद में आधा चम्मच जीरा भी चाहिए होगा, जब हम आलू बनाएंगे तो वो उसी वक्त पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। पैन हमने गैस पे रख लिया है और अब हम इसमें पैन में तेल डालेंगे। ये हमने पहले ही मसाले मिक्स करके रख लिए हैं, ये मसाले मगर हम बाद में डालेंगे। तो पैन में हम तेल डालते हैं। तेल डालेंगे हम तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। थोड़ा सा भी मैंने आंच तेज कर दी है, तो 1/4 चम्मच के करीब जीरा डालेंगे, आधा 1/4 चम्मच। जितने आलू हों आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं मसाला। जीरा क्रैकल होने लगेगा तो साबुत लाल मिर्च डालेंगे हम 2। अभी ये जीरा हो रहा है क्रैकल। ये हमने 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी हैं इसमें तोड़ के आधी आधी। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। ये हमारे प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, टमाटर और मिर्च से टमाटर में नमक और मिर्च डालने से टमाटर जल्दी गलता है। मिर्च तो हमने पहले से मसाले मिक्स कर रखे हैं, तो वो अभी नहीं डालेंगे। नमक डाल देंगे, नमक से भी गलता है, क्योंकि टमाटर नमक से ही ज्यादा गलता है, मिर्च और ज्यादा हेल्प करती है। तो अब हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आधा मिनट भून के इसको, उसके बाद फिर हम ये मसाले भी डाल देंगे ताकि मसाले रिझ जाए टमाटर में। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं सारे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये टमाटर हम तब तक भूनेंगे जब तक कि साइडों से तेल न छूटने लग जाए। मसाले भी रिझ जाएंगे और टमाटर भी भून जाएंगे। अब इसको तेल छूटने तक हम भूनेंगे। ये तेल छूटने लगा है, देखिए टमाटरों में से। और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। एक आलू का पीस बीच में काफी बड़ा रह गया था, तो हम इसी चम्मच से इसको फोड़ देंगे थोड़ा सा। आलू ऐसे अनियन से ही फोड़ने हैं, कोई बहुत ज्यादा मैश भी नहीं करने,
और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं रखना। आधा 1 मिनट पकाएंगे इस मसाले में और फिर इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी डालना चाहें। अगर आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज्यादा पानी, अगर गाढ़ी गाढ़ी जैसे पूरी के साथ खाते हैं वैसे चाहिए तो इतने आलुओं में आपका 1.5 कप के करीब पानी लगेगा। ढक के हम इसको 1 मिनट तक पका देंगे। ये आलू 1 मिनट हो गया है पकते हुए मसालों में। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए 1 कप पानी डाला है हमने। 1 कप से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। तो हम आधा कप पानी और डालेंगे। पूरी या पराठे के साथ खाना हो तो इतना पानी बहुत है। अगर आपने चावल के साथ खाना है मान लीजिए, तो फिर आप ज्यादा उसमें ग्रेवी बना सकते हैं, पर ये आलू बेस्ट पूरी के साथ ही लगते हैं। जैसे आप मार्केट में पूरी सब्जी खाते हैं उसमें ऐसी ही सब्जी बनती है। अब हम इसके ऊपर मेथी दाना भी डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे और अब इसको 1-2 बॉईल देंगे। ये ग्रेवी को उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें धनिया भी डाल देंगे। हरा धनिया बारीक बारीक काट के रखा था हमने। इसको मिक्स कर लेंगे। बाद में सर्व करते वक्त आप कटोरी में या बोल में जब डालेंगे तो और धनिया ऊपर से डाल सकते हैं सर्व करने के लिए, पर थोड़ा खुशबू अच्छी आ जाएगी अगर हम पहले से भी थोड़ा सा मिला देंगे तो। अब इसको ढक देंगे और 1 मिनट पकाएंगे, 1 या 2 मिनट, फिर हम इसे बंद कर देंगे। ये आलू तैयार हो गए हमारे। हमने अब इसको बंद कर दिया है गैस को। अब इसको हम बोल में सर्व करेंगे। पूड़ी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं आप। हमारे चटपटे से पूरी वाले आलू बनके तैयार हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल के सर्व कर दीजिए पूरी या पराठे के साथ। आप भी बना के देखिए, बताइए आपको कैसे लगा टेस्ट में। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए हमारी इस रेसिपी को और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।